बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वो थी फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, डेली जो है हम इंशाल्लाह अपने नोट से जो हमारा सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ही साथ साथ चलेंगे, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि जी हम लोगों ने जो है वो कुछ स्किप कर दिया या कुछ इंपॉर्टेंट था या कुछ हम लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आप लोग देखें, हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ ली। ठीक है, आगे है जी ये देखें फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, पेज नंबर 17। आगे लिखा है एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम 1 2 5 7 है। ज़रा एग्जांपल्स के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो 1 है ना, इसका मतलब पहले एग्जांपल करनी है। अब यहाँ पे ज़रा इसको डिटेल में देख लेते हैं। वो कहता है जी टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। यानी आप लोगों के सामने 5 नंबर हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है 1, एक है 2, एक है 4, ठीक है, और एक है 9 और एक है मेरे पास 8। इन 5 नंबर्स का मैंने क्या करना है, गिवन कंडीशन के ताकि मैंने इनका सम भी फाइंड करना है, मैंने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, एवरेज भी फाइंड करनी है। ये सम प्रोडक्ट एवरेज क्या होता है ये मेरे ख्याल सबको पता है। ठीक है, अगर इन्हीं कंडीशंस को या इस क्वेश्चन को मैं अगर मैथमेटिकली देखूँ, ठीक है, तो मैं सम के लिए क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी सम इज़ इक्वल टू, सम में क्या होगा 1 + 2 + 4 + 9 + 8। ठीक है, यानी ये आप लोगों के सामने सम इस तरह होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या होगा उसको भी दिखा देते हैं। ये देखें, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1 × 2 × 4 × 9। तो ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, और एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है इन सारे नंबर्स को जमा कर देना और उसके बाद जितने नंबर हैं उस पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो क्या था, स्टार्ट। उसके बाद मैंने क्या था, हमें क्या चाहिए, इनपुट। यानी इनपुट में हमारे पास 5 नंबर होने चाहिए। उसने N0 N1 N2 N3 N4 रखा है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने यही नंबर लेने, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी नंबर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इनपुट। इनपुट के बाद मैंने क्या कहा था, हम लोगों ने इसके ऊपर क्या लगानी है, प्रोसेसिंग। ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे फार्मूलेशन में क्या कह रहे हैं, सेट कह रहे हैं। तो सेट का मतलब है हम लोगों ने इसका सम फाइंड करना है, तो सम के लिए ये कंडीशन है। प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट के लिए ये कंडीशन है। एवरेज कैसे फाइंड करनी है, सारे नंबर्स को जमा करो, उसके बाद उससे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है उस पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इन सब को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एंड पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, सम भी आ जाएगा, प्रोडक्ट भी आ जाएगा और एवरेज भी आ जाएगा। और एंड पे ये जो है लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एंड होता है। यानी बहुत ही छोटा सा इजीली जो है वो था। देखें एग्जांपल नंबर कौन सी करनी है, 1 2 5 7 है। सेकंड ज़रा एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है ये फिजिक्स में आप लोग बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, ये जिनको इशू है वो बराए मेहरबानी फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 आई थिंक सो, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन वाला। ठीक है, ये पता यूनिट नंबर 4 है, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसके स्टार्टिंग में ही है ये एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। आप लोगों के सामने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जिसका विद गिवन, जिसका मैथ भी हमें गिवन है और उसका हमें अप्लाइड फोर्स यानी फोर्स भी गिवन है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये होता है F = ma। ठीक है, और हमें अगर गिवन कंडीशन देखें या क्वेश्चन देखें, हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक सेकेंड ज़रा, अच्छा जी, ये देखें, अगर मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैथ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो A = क्या हो जाएगा, F/m। इसको अब चाहे इधर लिख लें या इधर लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी बताने का मकसद ये है, अगेन ज़रा अगेन क्वेश्चन पे आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट हो गया, गिवन क्या किया, गिवन मेरे पास मैथ और फोर्स है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर मैथ। ये मैंने आप लोग पहले कैलकुलेशन कर ली, इसके पास फार्मूला लगा दिया। रिजल्ट या आउटपुट में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और स्टेप 5 क्या हो गया, एंड हो गया। ये आप लोगों को फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड देखिए क्या है, एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो अब ज़रा एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर आ जाए। टू फाइंड द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर। ठीक है, यानी इसका मकसद वो क्या कहना चाह रहा है ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। कहता है मेरे पास 3 नंबर हैं, एक है A, एक है B और एक है C। ठीक है, अब ये 3 नंबर्स हैं मेरे पास गिवन इनपुट में, और वो कहते हैं इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है ना, वो आपने मुझे क्या करना है, इसका जो है मुझे रिजल्ट आना चाहिए। यानी वो मुझे रिजल्ट ये कैलकुलेशन करके बताया कि जी जो सबसे बड़ा है वो ये है। वो कहते हैं जी स्टार्ट हो गया, इनपुट नंबर्स क्या है, N0 N1 N2
आगे वो कहता है जी सेट लार्ज नंबर टू n0। वो कहता है हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो पहला डिजिट है वो क्या है, सबसे बड़ा है। अगर वो पहला डिजिट सबसे बड़ा है तो कहता है इफ़ n1 इज़ लार्ज सेट लार्ज टू n1, ठीक है। यानी उसने कंडीशन, गिवन कंडीशन जो हम लोगों ने इफ़ कहा था ना, वो ये देखें, ये मेरे पास इनपुट होगी, यानी गिवन कंडीशन स्टार्टिंग होगी। आगे हम लोगों ने खुद सपोज कर लिया सेट लार्जर टू n0, ठीक है। अगर मैं ये ना करता ना तो उसको भी क्या कर सकते हो, ये देखें, जिस तरह मैंने यहाँ लगाया ना, तो मैं यहाँ पे लिखता, ये देखें मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ n0 इज़ ग्रेटर देन, ये देखें उन्होंने क्या लिखा है, इज़ ग्रेटर देन इज़ लार्ज, ठीक है। तो प्रिंट कर दो देन सेट लार्ज टू n0, ठीक है। देन सेट लार्जर वैल्यू इज़ n0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ना वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, नंबर्स 1 2 3 या कोई भी नंबर्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमें डायरेक्टली बता रहे होते हैं कि जी कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन होगी, वो कहते हैं जी अगर n0 से बड़ा है, लार्जर है, तो आप लोग क्या प्रिंट कर दो, सेट लार्जर वैल्यू इज़ n0। इसी तरह अगर बुक पे आ जाए तो यहाँ पर उन्होंने अगेन किया हुआ है n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू n1, अगर n2 बड़ा है तो वो उसको, यानी ये सिंपल आप लोग इसकी जगह जो है वो ये भी लिख सकते हैं, और जो सबसे लार्जर होगा वो हमारे पास आउटपुट जो है रिजल्ट में आ जाएगा, और ये हमारे पास दी एंड हो गया। तो ये बड़ी इजी एग्जांपल थी। आगे है 5 7 9, ये देखें ये हो गई 7। टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, अमाउंट पे इंटरेस्ट फाइंड करना। अब अमाउंट पे इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग जो है वो यूनिट नंबर 4 8th क्लास मैथ याद कर लें, ठीक है, जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस की बातें होती थी, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस की। उसमें क्या होता था जी, वो कहता है जी मेरे पास एक अमाउंट है, वो मैं एक ख़ास स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए किसी दूसरे बंदे को देता हूँ, और वो उस पर मैं ख़ास अमाउंट का इंटरेस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को जो है ना, अगर किसी को इशू है इसमें, तो बराए मेहरबानी 8th मैथ का जो है यूनिट नंबर 4 जिसमें इंटरेस्ट वाला है उसको खोल कर देख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फिर आप लोग जो है मुझे कहिएगा, मैं आप लोगों को बुक दिखा दूँगा, तो वहाँ से भी हम देख कर सकते हैं। वो कहता है जी सबसे पहले इनपुट मेरे पास क्या है, नंबर्स, अमाउंट, रेट, ईयर्स। अमाउंट का मतलब मैंने कितनी अमाउंट देनी है, मैंने 50,000 देनी है। अगर मैं बैंक की बात करूँ तो आप लोगों को पता है बैंक जो है वो अमाउंट कर्जे पे देता है, ठीक है, उस पर वो कुछ इंटरेस्ट या टैक्स लेता है, ठीक है, उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आपने कितनी अमाउंट लेनी है, कितने परसेंट, यानी 2.5%, 1%, 2.25%, 3%, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को सामने HPL की वेबसाइट ओपन करूँ एक सेकेंड, तो आप लोगों को मैं दिखा ही देता हूँ। ये एक बैंक है HPL, ठीक है। ये जो है बेसिकली सारे बैंक जो है वो कर्जे पे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मीज़ान की ओपन करते हैं। चले अभी नहीं आ रहा, ठीक है। उस पर क्या होता है, ये जो है ना हमारे पास एक यानी रेट होता है, मैंने बताया 2.25%, 3%, 5%, 10%, ठीक है। तो ये रेट होता है। आगे होता है ईयर्स, कितने सालों के लिए आप लोगों ने लेना है। इसकी आप लोगों के सामने मैं एक प्रैक्टिकल जो है एग्जांपल भी दिखाता हूँ। इंस्टॉल, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जो कि कर्ज़ों के ऊपर जो है ना, ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान है इसके ऊपर जो है हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है, ठीक है। मैं इसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेटेस्ट वो मैं मोबाइल फ़ोन्स में आ जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स में ये देखें, सबसे महंगा फ़ोन ये देखें एप्पल, ये जो है मिलेगा नहीं क्योंकि इसकी प्राइस ही नहीं की हुआ, और वो देते भी नहीं है iPhone 11। ये देखें, ये मंथली इंस्टॉलमेंट उन्होंने लिख दी इतनी है, ठीक है। कितनी ड्यूरेशन यानी कितने साल, कितने टाइम पीरियड के लिए वो इतनी है, एडवांस इतनी अमाउंट देनी है, और टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी इतनी। यानी बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे देखें हमारे पास अमाउंट हो गई, ठीक है, यानी कितनी अमाउंट हम जो है वो दे रहे हैं, कितने परसेंट पे दे रहे हैं, और कितने सालों के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे जो उन्होंने रेट है ना, रेट नहीं मेंशन किया, उसकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो हुआवी का ये वाला जो उन्होंने सेट लिखा है, ये एक्चुअली इसकी प्राइस कोई 40,000 के राउंड अबाउट है, लेकिन वो हमसे कितनी ले रहे हैं, 58,800 रुपये। अब वो 18,800 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो 40,000 के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट वगैरह लगाया हुआ है, तो इस वजह से वो यहाँ से हमसे ले रहे हैं। तो
तो ये हमारे पास गिवन रिक्वायरमेंट हो गई, यानी ये हमें पता होना चाहिए। अब उसमें यही कहना है इंटरेस्ट, लेकिन अभी हमें ये स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और फिर आगे उसने लिखा जी सेट प्लेन इंटरेस्ट। प्लेन इंटरेस्ट को आप लोग इग्नोर करके सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, और उसका फार्मूला क्या होता है, अमाउंट रेट ओवर 100 इंटू ईयर्स। ये फार्मूला कहाँ से है, ये भी आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वहीं से आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको मैं ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इन सब में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये हमारा ख़त्म हो गया। लास्ट एग्जांपल जो है, और हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका, वो है एग्जांपल नंबर 9। उसके बाद एंड करेंगे। वो कहते हैं जी फाइंड इवन नंबर इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2। ठीक है, n1 टू n2 के जो है ना, आप लोगों को इसके लिए थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर है 0 to 10, 0 to 9। अब 0 to 9 के अंदर मैं कहता हूँ जो मेरे पास है ना नंबर्स, यानी जो सबसे इवन नंबर्स हैं, फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स। तो हाँ, 0 to 9 के अंदर जो इवन नंबर है, ठीक है, वो तो हमें पता है 2 4 6 8। अब वो कहते हैं जो इवन नंबर है ये मुझे लाता हो जाए, बस यही रिक्वायरमेंट है। यानी 2 डिजिट्स हैं, यानी 2 रेंज है। ठीक है, वो 0 से 9 मैंने एग्जांपल लिया। आप 15 से लेके 85 कर सकते हैं, जितनी मर्जी रेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नंबर्स को हम लोगों ने डील नहीं करना, तो इसलिए हम लोगों ने खुद अपनी मर्ज़ी से 2 नंबर ले लिए। एक है n1 है और दूसरा है n2। यहाँ पे जो है आप लोगों को ये थोड़ा समझना पड़ेगा। वो कहता है इफ़ n1 इज़ लेस देन इक्वल टू n2 देन n1 mod 2 इक्वल 0 आउटपुट n1। ठीक है, ये बेसिकली एक हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, गिवन कंडीशन होती है इवन नंबर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, वो कैसे होती है मैं बता दूँ। वो कहते हैं जी अगर n1 को आप लोग डिवाइड करें 2 पर और आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो आउटपुट में हमारे पास वो नंबर क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। और आगे वो कहता है सेट n1 टू n1 प्लस 1, और अगर हमारे पास वो आ जाता है तो आप लोगों ने 1 स्टेप क्या हो जाना फर्दर। स्टेप 6 पे देखें, गो टू स्टेप 3, यानी ये स्टेप करने के बाद जो है वो अगेन आ जाता है। इसको जो है ना मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। वो एक्चुअली क्या कह रहा है, वो कहता है जी 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। 0 आ गया, इसका मतलब है वो हमें ये जो 0 है ये हमारे आउटपुट में या रिजल्ट में शो करेगा। 0 आने के बाद ये जो 0 है ना, इसमें वो कहता है 1 ऐड कर लें, क्या हो जाएगा 1 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो आप लोगों को पता है आंसर क्या आएगा 0.5। ये एज 0 के इक्वल नहीं है, तो वो हमें इसका जो है वो आंसर प्रिंट करके नहीं देगा। 0.5 में वो अगेन क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देगा। ठीक है, ये जो डिवाइडेड बाय 2 लिखा है ना, ये कंडीशन है। बेसिकली इसको सॉल्व करके आंसर क्या आता है 1। हमने ये जो आंसर आता है ना, इसमें एक ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 को अगर मैं 2 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे, ठीक है, तो वो आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, यानी रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। बेसिकली मोड 0 का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, और इस तरह आप लोग करते जाएंगे तो ये आ जाएगा। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप लोग बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको जो है वो कवर कर लेंगे, या आप लोगों को जो है वो किसी और तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, लेक्चर था। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें, ठीक है, स्टडी करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को जिस तरह पता है कि जो हमारे टेस्ट जो हम लोगों ने असेसमेंट रखी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग अगेन अपने लेक्चर्स के ऊपर आ गए हैं। लास्ट टाइम तक अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कुछ फ़्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब फ़्लो चार्ट क्या होता है उसके बारे में बड़ा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आप लोगों के साथ जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी आप लोगों को लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बताने, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इस पैराडामिक सिचुएशन की वजह से जो हमारा सिलेबस है वो डेफिनेटली छुट्टियों की वजह से पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने सिलेबस को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इस टर्म में किया है कि उन्होंने कुछ अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मार्क कर दी, या उन्होंने कहा है कि आप ये सिलेक्टिव सा सिलेबस करवाएं। ठीक है, तो वो सिलेक्टिव सा सिलेबस किया है। ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है, इससे आप लोगों के लिए आसानी ये हो जाएगी कि आप लोगों को सिर्फ सिलेक्टिव सा ही करना है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये से हुकूमत ने कहने की गर्ज से किया। आप लोगों के सामने ये देखें, ये मैंने कंप्यूटर साइंस खोला हुआ है, ये 10th को नहीं आप लोगों ने गौर करना है, ये 9th क्लास का ही है। ठीक है, सबसे पहला यूनिट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोग चूँकि चूँकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ज़रा इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें पेज नंबर 2 से 6। ठीक है,
डेफिनेटली जो फर्स्ट पेज होगा वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन पेज का लिखा होगा या उसके जो कंटेंट्स होंगे तो वो तो इग्नोर होंगे। यानी ये देखें 2 से 6 तक यानी हमने सारा करना है। आगे देखें 6 से 8 तक यानी उन्होंने सिर्फ कहने के लिए जो सारे टॉपिक्स हैं उनको पेज वाइज सेपरेट कर दिया है, बस उसके अंदर बहुत थोड़ी सी जो है वो स्किप की। जैसे ये देखें, ये मैंने बताया कि पहला जो टॉपिक है ये देखें पेज नंबर लिखा है 2 से 6, सेकंड टॉपिक है पेज नंबर 6 से 8। तो इसका मतलब है क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने डायरेक्ट 2 से 8 तक सारे पेजेस, सारे टॉपिक, सारे आर्टिकल, सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। अब आगे आ जाए ज़रा, ये देखें पेज नंबर क्या लिखा है 8 से 15 तक। तो अब अगेन आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब है पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 15 तक मैंने सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, सारी स्टेटमेंट्स करनी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिलेबस आया ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर ये कर लें कि अगर मेरे पास टोटल सिलेबस 100% है तो उस 100% में से बोर्ड वालों ने, ये जो हमारा मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया है, इसको 95 या 90% कर दिया, ठीक है। यानी वो 10% की उन्होंने मार्जिन दे दिया, वो भी उन टॉपिक्स या उन आर्टिकल्स के ऊपर जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि इतने ज़्यादा बोर्ड में नहीं आते, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने सिर्फ एक चैप्टर का एक छोटा सा मैंने पोर्शन दिखाया है, जिसमें पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 15 तक हमारे पास जो है वो सारे ही जो टॉपिक आर्टिकल्स हैं वो सारे करने। अच्छा, अब आगे आ जाए ज़रा, एल्गोरिथम पेज नंबर 15 है और ये आगे देखें डेफिनेशन पेज नंबर 15 से 16 तक। तो इन डायरेक्ट ही अगर वो लिख देते पेज नंबर 2 से लेकर 16 तक हमने सारे करने तो वो भी हम कर लेते। आगे आ जाए ज़रा, ये देखें पेज नंबर 17, पहले हमने 16 तक करने थे, फिर हमने आगे कहाँ तक करने, पेज नंबर 17 तक। आगे आ जाए ज़रा 21 से 23। अब ये देखें पहले उसने 2 से 17 तक सारे पेजेस इंक्लूड कर दिए यानी सारे टॉपिक्स के ना। आगे फिर उसने 17 से लेकर 21 यानी टोटल उसने 4 या 3 पेजेस आप लोग कह सकते हैं, 3 पेजेस उसने क्या किए, स्किप किए, ठीक है। और ये 3 पेजेस में जो है ना प्रैक्टिकल वर्क है, ये जो आप लोगों को क्लास वर्क और होमवर्क नज़र आया ना, ये जो 3 पेजेस उसने यहाँ स्किप किए ना, ये उसने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए, ठीक है। यानी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों ने होमवर्क में करनी है वो एक्चुअली यहाँ पे उसने स्किप कर दिए ताकि आप लोग खुद करें। आगे ये देखें 27 से 29, इसके दरमियान में 4 पेजेस, यानी टोटल आप लोग देखें पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 29, टोटल 29 पेजेस बनते हैं। और यहाँ पे देखें यहाँ 17 से 23 3 पेजेस यहाँ पे स्किप किए हैं और 23 से 27 4 पेजेस, यानी टोटल अगर मैं कहूँ कि एक चैप्टर के अंदर 29 पेजेस हैं तो उस 29 पेजेस के अंदर से सिर्फ उन्होंने 7 चैप्टर जो है या 7 पेजेस को क्या किया है, स्किप किया, बगैर 22 पेजेस सेम एज इट इज़ है। सेम यही सिचुएशन हमारे पास जो है वो रिमेनिंग चैप्टर के साथ भी है। तो आप लोगों ने जो ये अंदर स्किप किए हैं इसको ऐसा इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास जो है टेस्ट के लिहाज से या पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ज़रा हम अपने टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों को बताना ज़रूरी था क्योंकि ये बोर्ड से आया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह हमने करना है। आप लोगों को जिस तरह लास्ट टाइम भी पता है कि जो है बड़ी क्लासेस जो होती हैं मैट्रिक या इंटर, उन्हें हम लोग होमवर्क वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग बड़े सेशन होते हैं तो होमवर्क कहाँ करना। लेकिन अब ये जो आप लोगों को ये क्लास वर्क और ये होमवर्क नज़र आ रहा है ना, तो ये आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क चेक किया जाएगा, सारा काम हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये अब ज़रा यहाँ पे जो पेजेस है ना, मैं ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बता दूँ। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता ही, मेरे पास जो है कंप्यूटर में बुक है तो हम वहाँ से पढ़ रहे हैं। ये जो उन्होंने ये पेजेस लिखे हैं ना, ये पेजेस उन्होंने लिखे हैं आप लोगों की जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक जो होती है ना, जो कि आप लोगों के पास हार्ड फॉर्म में आती है। हार्ड फॉर्म का मतलब जो आप लोग जिस तरह उर्दू इस्लामिक की हाथों में जो आप लोग बुक रखते हो, प्रिंटेड वर्जन जिसे हम लोग कहते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पेज नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक बुक आ चुकी होगी। तो अब ज़रा हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, इसके बाद बड़ी ही डिटेल में बात हो चुकी थी, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को इसका आइडिया भी दे चुका था, ठीक है। तो लेकिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको अगेन देखें, ठीक है। अब एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें। उसने लिखा है एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। यानी एल्गोरिथम क्या होता है, मैंने आप लोगों को शायद बताया हो कि एल्गोरिथम किसी भी एक टास्क, किसी भी एक न्यू प्रोजेक्ट, किसी भी एक डिज़ाइन या किसी भी आप लोगों ने कोई चीज़ डेवलप करनी है, बनानी है, तो उसका आपको पहले एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट नहीं हो जाता कि जी अच्छा ये हमने बनाना है तो डायरेक्ट बनना शुरू हो जाए। इसकी आप लोगों को मैं ना एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड ज़रा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को जो है ना वो एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा बता रहा था। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड ज़रा।
ये ना मेरा जो है मेरा यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, उसका एक पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोगों को एक सेकंड दिखाता हूँ मैं, ये देखें ज़रा। अब ये जो है ना आप लोग देखें, ये मेरा जो है लॉगिन है, यानी जो मेरा प्रोजेक्ट है बेसिकली वो है कॉलेज एजुकेशन फाइल सिस्टम। मैं बता दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। अब लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में आपको पता है बुक्स इशू कराते हैं, ठीक है। अब ये जो सिस्टम था ना, इसमें हमारे पास दो चीज़ें थी। एक था वो जो लाइब्रेरी में बंदा बैठा होता है वो, यानी वो तो एडमिन होता है, और दूसरा जो है आप लोग यूज़र कह सकते हो या स्टूडेंट कह सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को पता है स्टूडेंट के पास सारी जो है फंक्शनैलिटी अथॉरिटी नहीं होती है, एडमिन के पास सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अब करना क्या है बेसिकली, इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें एक सेकेंड ज़रा, इंटरेस्टिंग है, ज़रा फोकस रखिएगा बस। अब ये देखें, अब आप लोगों को पता है जैसे ही कोई न्यू बुक अगर आती है तो यहाँ पे सारी उसकी ऑप्शन है कि कौन सा डिपार्टमेंट की है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की है, यानी वो इंडिया अमेरिका या कहाँ से आई है, ठीक है, उसकी टाइप कौन सी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की है, कौन से डिपार्टमेंट को रिलेट करती है, उसका एक नंबर भी होता है, किस डेट को आई है, किस सब्जेक्ट की है, फाइल नेम, इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये होती है, ये देखें, ये एडमिन के पास है। और यहाँ पे शो फाइल रिकॉर्ड की ऑप्शन भी है, अबाउट अस और ये एटसेट्रा। अब ये है मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब ये मुझे टीचर ने कहा जी ये बनाना है। अब बनाने से पहले सबसे पहले जब हम काम करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को चलेंगे। सबसे पहले मैं ये लॉगिन स्क्रीन को बनाऊंगा, ठीक है। डेफिनेटली लॉगिन स्क्रीन में मुझे ये ऑप्शन नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ये कॉलेज एजुकेशन फाइल सिस्टम, ये मेरी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, जिसका रोल नंबर होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास स्टूडेंट्स आईडी होती है, और यहाँ पे ये लॉगिन और रजिस्टर। यानी बताने का मकसद ये है कि जब अगर मैंने एक प्रोजेक्ट, एक टास्क को स्टार्ट करना है, कंप्लीट करना है, बनाना है, तो उसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू लेके चलूँगा, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं जो है आप लोगों के सामने, एक सेकेंड, अब डायरेक्ट जो है मैं ये वाली ऑप्शन, ये वाली स्क्रीन नहीं बना सकता, या ये मेरे लिए जो है वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, यानी ये हेडिंग हो, ये हेडिंग हो, और ये दो हमारे पास क्या हो, ऑप्शन मौजूद है। इन दोनों को बना लेने के बाद ही मैं ये जो फर्दर ऑप्शंस हैं इसको बनाना या मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास, अगर आप लोगों को मैं आप लोगों का अल्गोरिथम दिखाऊँ, तो डेफिनेशन में भी उसने ये लिखा है कि अल्गोरिथम क्या होता है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन से स्टेप्स से या कौन से प्रोसीजर्स के थ्रू आपने फॉलो करना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी, घर में चाय बनानी है, ठीक है। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें शायद घर में चाय बनानी आती हो, और जिसको नहीं आती तो उन सभी के लिए ये जो है अब यूज़फुल है। तो देख लें, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट यानी काम का आगाज़ कर देना। टेक अ कैटल, कैटल ले लेनी है, ठीक, कैटल का मतलब बर्तन वगैरह जिसमें चाय बनानी है, ठीक है। उसके बाद उसमें आपने क्या करना है, पानी डालना है। पानी डालने के बाद पुट द कैटल ऑन फायर, उसके बाद उसको चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रखने के बाद आपको पता हम उसे आग वगैरह लगाएंगे और वो ऑन हो जाएगा। ऑन फायर का मतलब है ऐड शुगर एंड मिल्क, हम लोग उसके अंदर जो है वो चीनी और दूध वगैरह डालेंगे, और हम लोगों ने उसका तब तक इंतजार करना है जब तक वो बॉयल ना हो जाए। जब वो बॉयल हो जाए तो रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर, हमने आग बंद कर देनी, और ये हमारी चाय क्या है, तैयार। तो ये एक छोटा सा हमारे पास एल्गोरिथम का, हमने चाय किस तरह बनानी है, ठीक है। अगेन मैं बता दूं, ये जो हमारे पास पेजेस हैं आप लोगों ने बुक के थ्रू फॉलो करना है। कहता है द अबव सेट ऑफ स्टेप्स कैन बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम फॉर टी प्रिपरेशन। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम है किसका, चाय बनाने का। आगे वो कहता है जी वी कैन आल्सो सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मदद से फॉर दैट पर्पज वी फर्स्ट फार्मूलेट एन एल्गोरिथम फॉर द प्रॉब्लम एंड देन ट्रांसलेट दैट एल्गोरिथम। किसी भी न्यू टास्क का एल्गोरिथम बनाने से पहले हमारे पास क्या होती है, हमें प्रॉब्लम को देखना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। मैं एक सेकेंड आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड ज़रा। एक सेकेंड, फंडामेंटल्स ऑफ, हाँ ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। यानी ये एक पूरा एक कोर्स है जिसके अंदर हम लोग बताते हैं कि एल्गोरिथम बनेगा कैसे,
कैसे काम करेगा और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि एल्गोरिथम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, और आगे जब हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे से आप लोगों को एल्गोरिथम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ें बताई गई हैं ताकि आप लोग इसको समझ सकें। अच्छा जी, तो ये हमारे पास स्टेप्स है। वो कहते हैं द वर्ड एल्गोरिथम, ये अरबिक वर्ड है, ठीक है, जो कि इस बंदे के नाम पे इब्न मूसल अल ख्वारिज़मी, ठीक है, जो भी इसका नाम है, तो ये इस बंदे ने जो है वो इन्वेंट किया और ये उसके नाम पे। आगे वो कहता है रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम का क्या रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था जब भी कोई हमारा प्रोजेक्ट जो लिए टास्क कोई न्यू में काम मिलता है तो हम लोग सबसे पहले उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि आखिर वो काम कैसे करेगा, उसकी वर्किंग किस तरह होगी, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे, सबसे पहले उन्होंने लिखा प्रॉब्लम, फिर फ्लो चार्ट, फिर एल्गोरिथम और आगे उसकी कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। यानी सबसे पहले मैं देखूंगा वो काम कैसे करेगा, उसके बाद मैंने उसका एल्गोरिथम वगैरह बनाना है और उसके बाद उसकी कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कोडिंग वगैरह करनी है, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को अपना ये प्रोजेक्ट ये सारा टास्क दिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेटली मुझे भी जो है इसको पहले देखना पड़ा था कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, क्या इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, कैसे ये काम करेगा। फिर मैंने इसको जो है सारे प्रोसीजर लिखा और ये जो सारे स्टेप्स हैं ये मैं ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में कर चुका हूँ। अच्छा जी, तो अब ज़रा आगे आ जाते हैं, ठीक है। आगे है जी फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, जो अगर हम लोगों ने अपना देखें तो ये देखें यहाँ पे उसने लिखा है एल्गोरिथम हम लोगों ने करना है, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। आगे फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ये देखें ये फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, तो ये नहीं बताने का मकसद ये हम जो है अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। अगर आज मैं आप लोगों को बताऊं आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने एल्गोरिथम की डेफिनेशन पढ़ी है, हम लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ा है चाय बनाने का, दैट हाउ टू मेक टी, उसका जो है आप लोगों ने एल्गोरिथम लिखना है। उसके बाद है रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोल भी हमने पढ़ लिया जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, कोई इशू आ जाए कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी हम लोग उसको वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आगे जी फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी फार्मूलेशन करना है, बनाना कैसे है, वर्किंग। डेफिनेटली ये तो हम लोगों ने बड़ा इजीली ऊपर चाय का बना दिया था, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम की, ये मैंने तो इजीली बना लेना है, लेकिन एक न्यू बंदा जो है, जो एक इनएक्सपीरियंस बंदा है जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे बनाएंगे ज़रा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यानी हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। उसने लिखा इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम, एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब स्टार्ट तो आप लोगों ने करना ही करना है और एंड भी उसका होना ही। अब आप लोगों को प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देख के साथ साथ बता देता हूँ, ये देखें ये हमारा जो है ना ये लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है। यानी इनपुट जो है सबसे पहले आप लोगों ने एक प्रॉब्लम करनी है, एक मैथ को क्वेश्चन करना है, एक काम करना है, तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नहीं होगा तो आप लोग उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपनी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो अब मैंने काम करना है तो मुझे एक लॉगिन स्क्रीन चाहिए और एक रजिस्टर्ड स्क्रीन, ठीक है। जिससे आप लोग फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो उसमें पता है आप लोगों को एक लॉगिन स्क्रीन जो होती है वो आप लोगों को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ये देखें ये इस तरह की लॉगिन स्क्रीन होती है, ठीक है। जब तक आप लोग ये नहीं बनाएंगे तो ये जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो हमारा ये है इसका जो है कुछ इनपुट होती है, नहीं हमें स्टार देना पड़ता, कहते हैं इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र। अगर मैं इसी को जो है अपने इस टी वाले के अकॉर्डिंग देखें तो ये देखें स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मुझे इनपुट चीज़ें चाहिए थी, इनपुट चीज़ों में मुझे कैटल चाहिए, एक यानी एक बर्तन चाहिए, बर्तन के बाद मुझे जो है वो आग के लिए चूल्हा वगैरह भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शुगर और मिल्क वगैरह भी चाहिए, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या हो गई, इनपुट्स में हो गई, ठीक है। इनपुट के बाद आप लोगों ने क्या कर दी, सेट कर दी। सेट का मतलब होता है प्रोसेसिंग वगैरह कर दी, ठीक है। प्रोसेसिंग का मतलब है आप लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स को कैटल के अंदर डाल दिया और उसे चलने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे जो इफ़ एल्स लिखा है ना, इफ़ एल्स जो है बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन है, एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे भी। बेसिकली अगर आप लोग देख लें कि जो हमारे पास चीज़ें हैं वो डायरेक्ट नहीं बनती, कुछ चीज़ें डायरेक्ट बन जाती, कुछ को 2-3 स्टेप्स प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अगर आप लोग खाने की बात कर लें तो आप लोगों को पता पहले हमें उसका मसाला बनाना पड़ता है, मसाले के बाद हमें जो उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मिक्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इफ एल्स के अंदर इसी तरह का जिक्र है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को अपने कोडिंग वाला दिखाऊँ तो एक सेकेंड आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखें ये इफ़ हो गया, ठीक है, इसका एल्स पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिर्फ एक बताने के लिए है। हाँ ये देखें ये इफ़ यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट लिखी, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कहता है अगर तो काम सही है, यानी ये देखें हो गया,
तो हमारे पास वो क्या करेगा, अपडेट फाइल रिकॉर्ड सेट स्टेटस, ठीक है, यानी वो उसको अपडेट कर देगा। और डाई यानी अगर वो बताने का मकसद ये कि अगर ये पहली कंडीशन ठीक होती है तो वो मुझे एक रिज़ल्ट, एक आउटपुट दे देगा, उसका क्या नाम होगा, वो ये नाम होगा। अगर ये कंडीशन ठीक नहीं होती तो वो क्या करेगा, नॉट एंटर यानी ये कर देगा। इसी तरह ये दिखाने का मकसद ये है आप लोगों को कि ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है या ये जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन होती है। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक हमें स्पेसिफिक आंसर देता है, और अगर अदर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें उसका अदर आंसर देता है। ज़रा देख लें क्या लिखा है। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन, ठीक है, कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द कंडीशन लाइक ए लेस देन बी, ठीक है, जो एग्जाम्पल ये कि अगर ए लेस देन बी होगा तो वो क्या प्रिंट कराएगा, कंडीशन इज़ इवेल्यूएटेड एज ट्रू एज फॉल्स। इन केस अ कंडीशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट, यानी उसने कहा ये मेरे पास एक इनपुट कंडीशन है, वो कहता है अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए कि ए इज़ लेस देन बी, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या बताया कि जी बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो ये हमारे पास जो है, इसको इफ एल्स को भी आप लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। गो टू जो है ये बेसिकली आप लोग कह लें एक स्टेप से हायर स्टेप्स की तरफ जो है वो जंप करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिखा है इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स, लूप्स के अंदर इस्तेमाल होता है। लूप्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों को नहीं पता, ठीक है, ये 10th क्लास की जो है जो प्रोग्रामिंग वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। अभी ये जो इफ़ एल्स है ये सिर्फ आप लोगों ने इसलिए यूज़ रखना है कि ये जिस तरह ये कंडीशन है ना ए लेस देन बी, तो मैंने कंडीशन लगा दी, ये आप लोगों को जो है मैं लिख के दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो मैं कहता हूँ जी इफ़, ठीक है, एक सेकेंड से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी इफ़, मैं कहता हूँ जी ए इज़ लेस देन बी, तो प्रिंट करो, प्रिंट, एक सेकेंड, देन प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। एल्स अदरवाइज क्या प्रिंट करो, प्रिंट बी इज़ अदरवाइज प्रिंट करो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो यानी ये कंडीशन जब वो स्टेटमेंट देखेगा, जब भी मैं इनपुट वैल्यूज़ करूँगा, यानी मैंने ए और बी की अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो वो देखेगा कि ए लेस देन बी है तो वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो इस स्टेटमेंट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये आप लोगों के सामने इफ एल्स हो गया। गो टू का भी मैंने बताया कि जो है वो जंप्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक लाइन नंबर से डायरेक्ट दूसरी लाइन नंबर में। आप लोगों को अभी इसका नहीं पता, आगे आउटपुट यानी रिजल्ट आ जाता है और यहाँ पे स्टॉप हो गई। तो ये हमारे पास जो है फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम है, ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। ये आप लोगों को नोटेशन पता होनी चाहिए और इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं बता दूँ आप लोगों को, ये जो हमारे पास सिचुएशन है, ये बुक जो है न्यू है तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसको आप लोगों ने एज एन इंपॉर्टेंट लेना है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे यहाँ पे उसने a इज़ इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 7 लिया, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बस समझ आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आज का आप लोगों का जो काम है वो यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन कर लेनी है। डेफिनेशन के बाद रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, उसके बाद आप लोगों के सामने फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।